हम आपके लिए एक उस दिन भी हम लोग देना चाहते थे, पर आज ये मौका मिला है तो हम आपके घर के लिए एक सुदर्शन चक्र देंगे। सुदर्शन चक्र लाए मैंने ये हमारे स्टूडियो में लगाएंगे। अरे जरूर सर, जरूर सर। ये इसके लिए आपको किसी की नज़र ना लगे। खेल दे बेटा। चलिए तो उधर आ जाए, रास्ते में आएगा तो अच्छा है। हाँ इनके पास भैया आपको याद है ना, आप ही शुरुआत इनॉग्रेशन के लिए आप आए थे। ये अच्छा है बच्चों को। आप आए, आपको कैसा लगा? नहीं सर, लगा कि उनको ये नहीं कि सिर्फ चोला चुकिया के लिए नहीं है, मतलब रोटियों के लिए नहीं है, वो भी बट आदमियों से कोई कम नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, हम जो सोचते हैं ना कि नहीं बस औरत तो सिर्फ घर के लिए अच्छी शोभा है, घर की तो शोभा है, लक्ष्मी है, मगर जब वो अपनी कलम उठा लेती है तो कुछ भी कर सकती है। तो वैसे ये देख के बहनों का काम बहुत अच्छा लगा मुझे, और ख़ास करके हमारे जो होस्ट जी ने ये इवेंट में आप लोगों ने जो इवेंट किया है, इतना इन लोगों को जो 3 दिन का ये एक तरीके से महाकुंभ जैसा ही हो गया, ये मेला हो गया, ये बहुत बड़ा मेला है। इसमें सबको, जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं आज तो ये 3 दिन का किया, तो ये सालों साल ऐसे ही चलता रहे। नमस्कार। स्टार्ट। दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे, आज इस एग्जीबिशन में आप शामिल हुए हैं, किस तरह का अनुभव रहा? यहाँ सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहूँगा सारे लोगों को जो यहाँ सब लोग आए हुए हैं, और जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत ही अनूठा एक एग्जीबिशन किया है मुकेश जी ने, ज्योति जी ने। मैं इनको सबसे पहले तो बधाइयाँ दूँगा कि इन्होंने हमारी महिलाएं बहनों को घरों से बाहर करके, बाहर ला कर और यहाँ पे पब्लिक में मतलब एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन की है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे वक्त पर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है, ये लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि अब अभी जितने भी मैं यहाँ देख रहा हूँ वो इस तरीके से हैं, क्योंकि अभी ये हर कोई तो जाके आर्ट गैलरी में जा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का जो यहाँ पे नेस्को के अंदर ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर इन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई है, बहुत ही सराहनीय है। और एक से एक बढ़कर पेंटिंग है, मतलब आप किसको कह सकते हो कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और ख़ास करके मीडिया जो आया है कवर करने के लिए, मीडिया को भी बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगा कि आप लोगों ने भी जो कवर किया है, हम लोगों को खास आप कवर करते ही रहते हो। तो ज्योति जी, आपको मुकेश जी की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, थैंक यू। दिलीप जी, इसके अलावा आपने एग्जीबिशन देखा है, पेंटिंग देखा आपने, कोई पेंटिंग आपको खास लगी? बहुत है, किसके लिए कहूँ, क्योंकि मैं जो अभी तक देख चुका हूँ, अभी और आगे मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें से ये बेस्ट है, मतलब एक से एक बढ़कर है। सभी ने मतलब इसमें मूर्तियाँ ऐसी पेंटिंग नहीं लग रही, बोलती हुई सी चित्र लग रहे हैं। कई तो मूर्तियाँ ऐसी लगी मुझे जो बोल रही हैं। तो बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अद्भुत है, और ये सक्सेस है। आज तो 3 दिन का है, मैं तो ये उम्मीद करूँगा ज्योति जी से, मुकेश जी से कहूँगा कि ये महीनों का होना चाहिए, जिससे कि ये जो आर्ट है ये घर घर तक पहुँचना ज़रूरी है हमारे लोगों के। ये सिर्फ अमीरों का आर्ट नहीं, हम सब मीडियम फैमिली वालों का भी आर्ट है। तो इस आर्ट की कदर होनी चाहिए हमारे यहाँ, कलाकार की तो हमेशा कदर होनी चाहिए। थैंक यू। तो साथ में थोड़ा सा नजदीक यहाँ पर देखिए सर। यहाँ से सर, यहाँ पर देखिए। थैंक यू। Wish you all the best. Thank you. थैंक यू। रुकिए सर, 2 मिनट। Thank you. यहाँ पर थैंक यू।
सर सब लोग हाथ क्लोज हो जाइए थोड़ा। शक्ति जिंदाबाद, ऑल द बेस्ट, बहुत तरक्की करें, विश्व में से बहुत बहुत सेवा करें, हमारी कामना थैंक यू। ऑल द बेस्ट, यहाँ पर देखिए, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। लुक हियर। यहाँ पर देखिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। विश यू ऑल द बेस्ट, भगवान करे, लक्ष्मी माता करे, खूब जाए ऑल द बेस्ट। दीदी पीछे आओ, दीदी पीछे आओ। सर यहाँ पर ऑल द बेस्ट। क्या बात है, स्माइल बहुत अच्छी है। हैप्पी दिवाली। 4 बजे। हैप्पी दिवाली। क्या अच्छे दिन का बहुत ओके का। सर यहाँ पर अरे बना दो भाई, दिन भर वीडियो ही बना। भाग्यश्री भाले मीनाक्षी शुक्ला। The heart of art, an exhibition which is for people all over the country जो आके अपनी एग्जिबिट कर सके। मुझे लगा था बहुत ही हार्ड काम है, क्योंकि मैं खुद एग्जीबिशंस में जाता था अपनी बीवी के साथ जब हमारा प्रोडक्ट बना हुआ शुरू हुआ था। एंड मैंने देखा था कि किस तरीके से बेचारी डिसअपॉइंट होती थी, सामान नहीं बिकता था जब, और फिर स्लोली बिकना शुरू हुआ, और आज ब्लू स्काई इज नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया। तो वैसे ही एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट आप लोग सब जो यहाँ आके हार्ट ऑफ आर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, थॉट ये है कि दिस एग्जीबिशन इज फॉर 3 days, but we want to make this heart of art one of the biggest platforms for all the artists where their products are sold. Any paintings, any murals that they put online are sold all across the world. That is the real target. But now आपको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से लोगों ने आपके आर्ट को देखा, कैसे परसीव किया। पर जब ऑनलाइन जाएगा तो आपको रियल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आपका आर्ट वो बिकना स्टार्ट हुआ तो यू आर इन द राइट प्रोफेशन, यू आर गिविंग इट योर ऑल। एंड यंग लोग देखिए, बच्चे भी बहुत आए और उन्होंने पार्ट लिया। सो दैट्स गुड, बिकॉज आर्टिस्ट जो है
वो तराश के MF हुसैन बनता है 2 या 3 दिन में या 2 साल में MF हुसैन नहीं बनता। हम सब भी एक्टर हैं, हमारा भी एक आर्ट है जो हम आज तक सीख रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल व्हाट वी ट्राई टू अचीव। आई थिंक वी रीच्ड a little milestone, but it is a long journey, and thank you for being a part of the Heart of Art family. I'm sure कि आगे चल के 15-20 दिन में जब हमारी वेबसाइट पे सबके जो पेंटिंग्स फोटोज अपलोड होंगे तो आप लोगों को भी एक रफ आइडिया आएगा कि आपका प्राइस क्या है, उससे थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकेगी। अगर पेंटिंग बिकने लग गई तो समझ जाओ यू ऑन द राइट ट्रैक एंड यू कैन इंक्रीज योर प्राइस, और नहीं बिके तो मे बी यू हैव टू डिक्रीज योर प्राइस। So this is going to be a very, very different ball game. I think we have a wonderful dream, and I'm so proud to be a part of that dream. Thank you everyone for being here, and I'm sure that this will pay in the near future. God bless. उसको बताया नहीं सुपर गेस्ट क्लब में हो रही है हमारी मीडिया में। रखो फटाफट। तो मेन चीज है जैसे 15 दिन में ऑनलाइन जाएगा तो आई थिंक चेक्स भी आना स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिकॉज हमारे सारे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत दोस्त हैं, बोला बिंदु ये कौन से टाइम पे रखा है दिवाली के टाइम पे। तो आज 3-4 आए थे, एक तो सतीश जी आए थे, उस ओनर ऑफ फास्ट एंड अप, ये लोग सब आके देख के गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी आके देख के गए। तो दे विल ऑब्वियसली प्रेस ऑनलाइन। कई चीजें खरीदी मैंने कल। Thank you so much, sir. Thank you so much. लेकिन ये तेरा बिकवाएंगे बहुत। फैंटास्टिक आई जस्ट लव इट। इसको करना कैसे, ये लगेगा कैसे वाले को? और आज ये कहां से कहां पहुंचा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर अनिल मित्तल, और उनके डैड बहुत ही बड़े कलाकार हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की सेवा करने का मौका मुझे केंद्र सरकार की तरफ से मिला था। ललित कला एकेडमी का चेयरमैन ओपन थिएटर है, और आने वाले महाराष्ट्र में जो 350 आर्ट कॉलेज है बिंदु सर क्या कहना चाहेंगे? आज वाइंड अप सेशन था और जो कलाकार थे उनको आपके हाथ से फेलिसिटेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल किस तरह का अनुभव रहा? ओवरऑल मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इतने आर्टिस्ट आए, 3 दिन की एग्जीबिशन की, वो भी दिवाली के इतने करीब। आई थिंक इन लोगों को श्रेय जाता है, ये औरतों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, उनके पतियों का भी सपोर्ट पूरा रहा है, उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, और ये वाकई रंग लाया है। द हार्ट ऑफ आर्ट इज़ नाउ अ नेम टू बी रेकन्ड विद। It is definitely going to be the biggest platform ever in India for art. अब ये बहुत यंग छोटे आर्टिस्ट और बड़े बड़े बहुत महान आर्टिस्ट भी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के मतलब ललित अकेडमी जो बोले पूरे सबके हेड हैं, और नितिन जी लेके आए ऐसी ऐसी पेंटिंग्स जो मतलब करोड़ों की है। तो हर रेंज की पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये आर्टिस्ट में बहुत टैलेंट है, इन्हें एक्सपोजर की ज़रूरत है, और हार्ट ऑफ आर्ट का यही प्लान है, यही मकसद है। ये 3 दिन की चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी भर का एक साथ है जो ये इनके साथ जुड़ेंगे हार्ट ऑफ आर्ट के साथ, वो लाइफ लॉन्ग जुड़े रहेंगे। बिंदु जी से जानना चाहेंगे उन्हें पेंटिंग कितनी पसंद है, और अगर कैटेगरी की बात करें तो किस टाइप की पेंटिंग्स आपको पसंद है? अब मुझे बहुत पसंद है। हमें बहुत लोगों ने ज़िंदगी में पेंटिंग्स की, कई बार मैंने जाके एग्जीबिशंस को मैंने इनॉग्रेट किया तो उन्होंने भी गिफ्ट की। तो हमें समझ में आता है कि जो पेंटिंग जैसे एक आदमी ने मुझे गिफ्ट की थी आज 7-8 साल पहले, उसके पीछे यदि वो टाइम पे प्राइस आई थिंक 45,000 था, और आज मैंने वो घर पे अपने रखी थी। मेरी एक बहुत ही आर्ट कलेक्टर है, उसने कहा बिंदु ये तो उसकी पेंटिंग है, आपने ऐसे कैसे रखी हुई है? मतलब कैसे रखूँ? बोला बहुत संभाल के रखो, ये 2 लाख के ऊपर है। समझ गया कि सारा इतनी फास्ट उसकी प्राइस बढ़ते जा रही है, तो मतलब फ्यूचर किसका कब उत्तम चैटर्जी की पेंटिंग थी। और बाकी बहुत, और ये जो यंग बच्चे हैं, इतने यंग एज में भी इन लोग के पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग जिन्हें अपनी ज़िंदगी भर में दिल तो था आर्ट करने का, लेकिन जॉब की, वो रिटायरमेंट के बाद भी आर्ट कर रहे हैं। तो यू शुड फॉलो योर पैशन, यू शुड फॉलो योर ड्रीम, एंड जो चीज़ बच्चों को मौका मिल रहा है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिकॉज बहुत जगह आर्ट की ज़रूरत होती है। हर
होटल के रूम में एक आर्ट की फ़ोटो लगी होती है, तो यहाँ से अब आर्ट को कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे मैरियट होटल के साथ, दूसरे होटलों के साथ, ताकि वो हमसे सामान खरीदें और ऑनलाइन डायरेक्ट हमारे ही इससे करें। वहाँ पर भी बहुत लंबे लंबे सपने हमारे भी हैं जो हम पूरे करेंगे आर्ट ऑफ आर्ट के साथ। अच्छा, इसके अलावा कई विजिटर्स को आप भी लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, मेरे विजिटर्स जो तगड़े करोड़पति विजिटर्स हैं उनको मैंने बुलाया, उनने भी आके देखी है। लेकिन ये आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा आर्ट है और इमीडिएटली तुम सीधा फट करके खरीदना ये आर्ट इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि गैलरी के अंदर एक ही आर्टिस्ट आता है, उसकी पेंटिंग एक दो चार घंटे सोच समझ के फिर खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये ज़्यादा बहुत महंगे नहीं थे, तो जैसे फर्स्ट डे में आया तो हमारा दिल किया कि यार ये हनुमान जी की फ़ोटो ले दे, खरीद दे, तो हमने खरीद ली। और दो चार चीज़ें मैंने खरीद ली तो मज़ा आया। तो वो मेरे घर पे है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ लगानी है। लेकिन मेन चीज़ ये कि यहाँ बहुत, अभी मैं निकलूँ तो माल तो लेके आया हूँ, कुछ और भी खरीद लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ हैं। लेकिन थिंग इज़ के अगर आप आराम से बैठ के अपने कंप्यूटर पे आराम से देख के एक एक चीज़ को देख के, और वो आर्टिस्ट की क्या विजन थी, उसने क्या सोचा था ये पेंटिंग बनाते वक्त, वो क्या है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत मज़ा आता है खरीदने के लिए। आई थिंक आर्ट एग्जीबिशन में सब लोग आना पसंद नहीं करते। जो रिच लोग हैं वो बोलते हैं यार घर में बैठ के हम लोग कर लेंगे, और वो भी वीक डेज में है। संडे का भी दिन हमारे पास नहीं है कि संडे को दिवाली है। तो आई थिंक वीक डेज के लिए दिस वॉज ट्रेमेंडस। मेन थिंग इज़ के दिस इज़ फॉर एवर, नॉट जस्ट 3 days। सर, लास्टली जानना चाहेंगे, जो आर्टिस्ट है आपने भी फेलिसिटेट किया है, अप्रिशिएट किया है उन्हें, यूथ ज़्यादा थे उसमें, तो आजकल जो यूथ जो है वो पेंटिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो आर्टिस्ट है, जो यूथ आर्टिस्ट है, उनके लिए क्या सजेशन होगा? आपको समझ पड़ेगा, हुसैन साहब थे हमारे सामने, हमने हुसैन साहब को बहुत चलते हुए देखा, चप्पल पहन के रोड पे चल रहे होते हैं, कभी शबाना जी के घर जा रहे, कभी किधर जा रहे, और उनको अपने लाइफ के एंड में जाके उनकी वैल्यू मिलने लग गई, उनके प्राइस बहुत ऊपर हो गया और वो कर सके। वो फॉरेन कंट्री, गल्फ कंट्री जाके उनकी वैल्यू बढ़ते उन्होंने देख लिया। जाने से पहले उनको ऑलरेडी बहुत वैल्यू हो चुकी है, अभी तो ट्रबल ट्रिपल चौपल हो चुकी है उनकी वैल्यू। तो ये यंग लोग आर्ट में आए हैं और जो यंग लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को सल्यूट है जो उनको करने दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट सच अ ईजी प्रोफेशन। इसका सपना जो है वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत और लगन लगती है, और इनमें वो हुनर है। अगर इनके पेरेंट्स और इन्हें करने देंगे, अगर हमारे जैसा आर्ट ऑफ आर्ट वाले इनकी पेंटिंग अभी से ही बेचना शुरू कर देंगे, तो आगे चल के ये करते जाएंगे, और ये भी इनमें से भी कोई ना कोई MF हुसैन बनने की ताकत रखते हैं। थैंक यू। कहना चाहेंगे, आज वाइंड अप सेशन है, ओवरऑल अगर बात करें पूरे एग्जीबिशन की, तो किस तरह का रहा और क्या अनुभव रहा? एग्जीबिशन हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़िया रहा। स्टॉल खुलते हैं हमारे मार्च में। यस, We are requesting all exhibit. मैम एक सेकंड, स्टार्ट में। एग्जीबिशन का जो एक्सपीरियंस था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी गुना अच्छा रहा। ये एग्जीबिशन का जो सक्सेस है, हमें जो पार्ट करना था वो हम कर चुके थे, लेकिन जो सक्सेस था वो इनका पार्टिसिपेशन था। किस तरह से पेंटिंग लेकर आते हैं, किस तरीके से उसकी हैंग करते हैं, किस तरीके से वो अपने जो विजिटर्स हैं उनको अटेंड करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमारे आर्टिस्ट लोगों ने की है, और हम फ्रॉम द बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ आर्ट तो थैंक्स कहना चाहते हैं आर्टिस्ट को। हमारे एफर्ट्स हमने किए हैं, उनके एफर्ट्स हमने किए हैं, और आने वाला जो पोर्टल है वो एक्चुअल रिजल्ट देने वाला है। ये 3 दिन में मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक फैमिली में हम आर्टिस्ट एक दूसरे से कनेक्ट हुए। हमने जिन्हें सिर्फ नाम से सुना था, हम जिन्हें सिर्फ साउंड से जानते थे, वो हम एक दूसरे से मिले, हमने आपस में एक कनेक्शन बनाया है, और जान के इतना अच्छा लगा कि लोग काफ़ी जगह पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आप कहाँ लगा रहे हैं, इवन वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे साथ जाना था। इतना एंथुसियाज्म हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये सारे आर्टिस्ट की वजह से आया। मैं सारे आर्टिस्ट को थैंक्स कहूँगी, हमारी टीम को थैंक्स कहूँगी, क्योंकि ये इसे सक्सेसफुल बनाने के पीछे हमारे टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आप सब मीडिया वालों को भी थैंक्स कहूँगी, आपने जिस तरीके का कवरेज हमें दिया है, आप जिस तरीके से हमें क्वेश्चन करते हो, ये शो को आप लोगों ने भी एक अलग लेवल पर लेकर गए, तो आप लोग भी थैंक्स है। बाकी हमारे जो मेंटर्स हैं उनको तो तय दिल
धन्यवाद है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। ओके, लास्टली हाथ ऑफ आर्ट जो है वो आगे किस तरह के कार्य और करने वाला है? सर देखिए, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तभी हमने कहा था कि हमारा मेन कंसर्न है कि हमारे आर्टिस्ट के घर में रोटी होनी चाहिए। पैशन तो वो करते हैं पर पैशन से घर नहीं चलेगा सर। पैशन वो खुद जानता है, घर नहीं चलेगा। तो आर्टिस्ट का घर चलना चाहिए, उन्हें पैशन की और उनकी आर्ट की उनको कीमत मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो हम करने वाले हैं। बस जिस तरीके से हमने पेशेंस रखा है, आर्टिस्ट को भी पेशेंस रखना है और रिजल्ट सब ज़रूर आएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर, द हार्ट ऑफ आर्ट में आकर किस तरह का अनुभव रहा? कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मुंबई में इतनी बड़ी पैमाने पर पेंटिंग्स का एग्जीबिशन जो है बहुत कम लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत सुंदर प्रयास हार्ट ऑफ आर्ट की तरफ से यहाँ इसको राउंड हुआ है और हम सब जानते हैं कि हम उसका एंजॉय एक अपना हुनर पब्लिक के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने यहाँ लेके आए हैं। आज कलाकार की जो स्थिति है और उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए दो तरह की होती है, सरकार की तरफ से नियम के अंतर्गत और प्राइवेट संस्थाएं जो होती है जैसे हयात उनके तरफ से हुआ है, ये बार बार होने चाहिए। देश में बहुत सारे कलाकार हैं, कला एक विचार है, कलाकार अपना विचार समाज को देना चाहिए। एक फ्लैट ले लिया, फ्लैट की सफ़ेद कमनी दीवारी है, एक कला वहाँ लगने के बाद हमारे घर का रंग नक्शा और विचार बदल जाता है और यही का कलाकार एक अपना रोल चालू हो जाता है। बच्चा जब बचपन में कोयला हाथ में लेके दीवार के ऊपर बोलता है कि माँ मैंने देखो हाथी निकाला है, वो घर सौभाग्य है कि बेटा बहुत बढ़िया बना, अभी पंछी तुम बनाओ। उस घर में कला का जन्म होता है, वो स्वागत होना चाहिए। माँ ने पहचानना चाहिए कि बच्चे का क्या हुनर है, बच्चे किस लाइन में जाने वाला है। और माँ ने अगर गुस्सा किया तो दीवार तुमने खराब कर दी है, तो उस घर में कला कभी पनपेगी नहीं, कला कभी जन्म लेगी। कला जमीन से जुड़ा हुआ नाता है। बारिश होती है, बच्चे बारिश में नाचते हैं, उनके पैर के प्रिंट, ये पहला दुनिया का प्रिंट मेकिंग होता है कि बच्चों के पैर पे जो निशान उमड़ते हैं वो डांस करता है और एक अपने निशानी का वह हुनर छोड़ता है। बहुत बड़े देश में बहुत बड़े बड़े लोगों के पैर के प्रिंट देके वहाँ रखा जाता है कि यहाँ हुसैन आया था, यहाँ पिकासो आया था, या और कोई महान कलाकार आया था। ये भाग्य आने वाले इस कला क्षेत्र के लिए मिलने के लिए ये प्रमोशन बार बार होना चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा कला का केंद्र महाराष्ट्र शासन पुना पिंपरी चिंचवड में कर रहा है और उस प्रमोशन के लिए वहाँ भी आपको मैं न्योता देता हूँ और हयात को हम सब धन्यवाद देते हैं कि यहाँ इतने बहुत सारे कलाकार आए, उनको सम्मान मिला, उनकी प्राइजेस वगैरह दुनिया के सामने आ जाएगी और अच्छा सेल होगा। इस प्रयास के लिए और आप सभी के लिए दलित कला के पूर्व चेयरमैन के नाते मैं आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद। ये सहकार्य हमेशा साथ में रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, स्टार्ट। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आनंद राव भटकर, इसके लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये अपने आप की बहुत बड़ी कोशिश है इनकी, और इस कोशिश में सभी को मंच पर लाने की कोशिश की है। कहा जाए तो ये हार्ट ऑफ आर्ट है, यानी कि बाज़ार, हार्ट ऑफ मतलब आर्ट या आर्ट कला की बाज़ार है और पूरे दिल से है, हार्ट से। तो पूरे देश के लोगों को जोड़ने की जो प्रयास है, कोशिश है, उसका बहुत बहुत सराहना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आनंद राव, मैं एक्चुअली फिल्म लाइन से एक्टर हूँ और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों से मिलना जुलना होता है। उनमें कहीं न कहीं पेंटिंग से, आर्ट से, सिंगिंग से, डायरेक्शन से, राइटिंग से बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरी अभी जल्दी ही आने वाली फिल्म है पीहू। पीहू बहुत मज़ेदार फिल्म है और थ्रिलर है, इसमें रणदीप ठाकुर से राहुल देव और अरिजीत सिंह का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सुंदर रोमांटिक सॉन्ग है। और एक
और फिल्म है और वेलकम वेडिंग जो कॉमेडी फिल्म है, जो अगले महीना उसके ट्रेलर तमाम चीज़ लॉन्च हो रहे हैं। ये कंटिन्यू जो 2 फिल्में हमारी है दिसंबर जनवरी फरवरी ये आने वाली है और इसके ज़रिए आप लोग के ज़रिए मैं बताना चाहूँ कि जुड़े और फिल्म को वो प्यार दें ताकि वापस हम अच्छी चीज़ बना सकें, बहुत अच्छी बना सकें। और जिस तरह इनका रहा है जोड़ने का एक मनसा रहा कि जोड़े आर्ट के जरिए, उसका मेरा भी मंशा है कि देश के तमाम सिंगर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर जोड़ने की मेरी भी मंशा है। तो मैं चाहता हूँ कि उन तक मैसेज जाए और अपने टैलेंट को मुझे तक पहुँचाएँ ताकि मैं उनको सेलेक्ट करूँ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। और बाकी बहुत सारे शुभकामनाएँ देख के बहुत मज़ा है कि इंडिया में और हमारे खासकर मुंबई में इतने अच्छे ढंग से भव्य ढंग से द हार्ट ऑफ आर्ट ने बिंदु दारा सिंह जी ने और मुकेश कुमार जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम? 5:30 मेरा नाम यश जोशी है सर। एक मिनट, चलो स्टार्ट करें। बोलिए सर, गोरेगांव में ये जो एग्जीबिशन लगा है उसमें आपकी पेंटिंग भी शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पर प्रदर्शनी में लगी हुई है? बहुत ही अच्छा लगा। नेस्को में हमारा एक एग्जीबिशन किया, इसमें हमने बहुत ही कुछ सीखा, नया कुछ सीखा। हमारा आर्ट तो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। श्रीनाथ जी का हम लोग बेसिकली नाथद्वारा से ही हैं और मेरी कांदीवली में शोरूम है, उसका नाम तुलसी आर्ट गैलरी है। एग्जीबिशन में आके कुछ ऐसा लगा कि हाँ, आर्ट को देखने के लिए पूरे मुंबई शहर से यहाँ पे लोग आए और उन्होंने देखा कि कैसे कैसे बनता है। जैसे आप देख ही रहे, पीछे हमारा श्रीनाथ जी लगे हुए हैं और पीछे राधा कृष्ण है, गणपति है, पालिताना है, स्वामीनारायण धर्म है। हम सभी धर्मों के आर्टिकल्स बनाते हैं, पूरा हैंडमेड बनाते हैं और ठाकुर जी की कृपा से पूरे वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई भी करते हैं। जहाँ जिस कोड को बनाया, जिसको जो कोड चाहिए वो अपने घर पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने आपकी पेंटिंग्स पसंद की, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। फाल्गुनी पाठक जी आए, सुनील शेट्टी सर आए, उसके बाद बिंदु जी तो हमारे सेलिब्रिटी है ही है और बिंदु जी के कारण हम लोग यहाँ हैं। बिंदु जी का भी बहुत आशीर्वाद रहा, तो हौसला बढ़ा आपका? बहुत बहुत ही बड़ा। पेंटिंग की अगर बात करें तो एक पेंटिंग बनाने में कितने दिन का समय आपको लगता है? सर जी, एक पेंटिंग को बनाने में कम से कम, किसी छोटी पेंटिंग को बनाने में एक महीना लगता है, किसी बड़ी पेंटिंग को बनाने में 4 महीना लगता है। हमारा ये 150 से 200 साल जुना वर्क है और काफ़ी टाइम तो लगता है सर, क्योंकि बहुत माइन्यूट काम है। अच्छा, अभी आज ये पेंटिंग का आखिरी दिन है एग्जीबिशन का, तो अगर किसी को बुकिंग करना हो या किसी को खरीदनी हो तो किस तरह से आपको कॉन्टेक्ट करें? हमारी गैलरी का नाम तुलसी आर्ट गैलरी है और कांदीवली में हम लोग 14 साल से हैं। किसी को भी श्रीनाथ जी की या कोई भी गॉड की हैंडमेड पेंटिंग चाहिए तो प्लीज़ वेलकम कांदीवली में तुलसी आर्ट गैलरी।